मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में महाराणा प्रताप और महाराजा खेत सिंह खंगार की प्रतिमा का अनावरण किया। योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से उनके गरिमामय। पहले सीएम योगी ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया, फिर महाराजा खेत सिंह खंगार जूदेव की प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने दोनों महापुरुषों के स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिए किए गए बलिदानों को याद किया। कहा कि स्थापित प्रतिमा वर्तमान और भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। महाराणा प्रताप के नाम पर इस चौक का नामकरण करने, इस भव्य प्रतिमा की स्थापना के माध्यम से वर्तमान और भावी पीढ़ी को एक नई प्रेरणा प्रदान की गई है। इस मौके पर सीएम योगी ने मुगलों के खिलाफ महाराणा प्रताप के पराक्रम के बारे में भी बताया। 40 वर्ष की उम्र में उन्होंने मेवाड़ को भी वापस ले लिया था। सीएम योगी ने महाराजा खेत सिंह खंगार की वीरता और शौर्य को भी याद किया। खेत सिंह खंगार एक नौजवान जूनागढ़ की धरती से पृथ्वीराज चौहान का सहयोगी बनकर के उनके हर उस युद्ध में सहभागी बना था। जाहिर है महापुरुषों के स्मारक न सिर्फ आस्था, श्रद्धा, सम्मान के प्रतीक होते हैं, बल्कि इसके जरिए सियासत भी अपनी सहूलियत बखूबी समझती है। महाराणा प्रताप और महाराजा खेत सिंह खंगार की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद सीएम योगी कालिंजर महोत्सव पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को पहले और अब के बुंदेलखंड का फर्क समझाया। बांदा में कालिंजर महोत्सव का उद्घाटन सीएम योगी ने किया। ये महोत्सव 3 दिनों तक चलेगा। महोत्सव का शुभारंभ करने के बाद सीएम योगी ने पिछले दिनों लखनऊ में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की चर्चा करते हुए बताया कि कैसे समिट प्रदेश खासकर बुंदेलखंड के युवाओं के लिए रोजगार की बहार लेकर आएगा। बुंदेलखंड के लिए भी लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपया है। ये उद्योग जब यहाँ पे लगेंगे कि हमारे बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी के लिए देश के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बुंदेलखंड के विकास के रोडमैप को बताने के साथ ही पाकिस्तान की नींद उड़ाने का प्लान भी बता दिया। डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण की कार्रवाई को करने जा रहे हैं, जहां पर बनी हुई तोपें जब गरजेंगी, पाकिस्तान अपने आप ही गायब हो जाएगा। दरअसल बुंदेलखंड में बदलाव की नई बयार शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में यूपी की सत्ता संभालते ही प्रयास शुरू कर दिए थे। सरकार इसे उद्योग और पर्यटन का हब बनाने में लगी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ ही इस क्षेत्र से हवाई सेवा, डिफेंस कॉरिडोर, रामायण सर्किट, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक क्लस्टर्स का विकास बुंदेलखंड को जाहिर तौर पर नई पहचान दे रहा है। हमीरपुर जिला इस बार अपनी 200वीं वर्षगांठ मना रहा है। उसी के तहत शुक्रवार को हमीरपुर में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, लेकिन ये क्रिकेट भी अलग था और खिलाड़ी भी खास थे। हमीरपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट का ये अजब गजब नजारा देखने को मिला, जहां जालौन और हमीरपुर के बीच क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें खिलाड़ी धोती कुर्ता पहनकर फील्ड में उतरे थे। यही नहीं, क्रिकेट इतनी सादगी से खेला गया कि किसी भी खिलाड़ी ने न तो जूते पहन रखे थे और न ही चप्पल। और तो और खिलाड़ियों ने मैच के दौरान किसी तरह का सेफ्टी गार्ड भी नहीं पहन रखा था। सबसे खास बात तो ये कि इस दौरान कमेंटेटर भी कमेंट्री संस्कृत में कर रहे थे। हमीरपुर के जिला अधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी का कहना है कि भाषा या वेशभूषा का किसी खेल से संबंध नहीं होता। लोगों को इस भाषा के प्रति जागरूकता हो, ऐसा उद्देश्य रख करके माननीय जिलाधिकारी महोदय के आशीर्वाद से हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। इस तरह का खास आयोजन इसलिए किया गया ताकि लोगों का रुझान संस्कृत की तरफ भी जाए। बच्चों में क्रिकेट को लेकर जागरूकता भी आएगी, साथ ही भाषा को लेकर भी एक अलग सोच पैदा होगी। क्रिकेट का ये मैच देखने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा, क्योंकि पूरी व्यवस्था के साथ इस वेशभूषा में क्रिकेट मैच का आयोजन शायद ही पहले कभी हुआ हो। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसका बीजेपी ने एक एक करके मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने समेत कई आरोप लगाने वाले अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने करारा जवाब दिया है। मोदी की इमेज पर वार पहली बार नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर वार का ऐलान उन्होंने पहली बार किया है जॉर्ज सोरोस ने। इन दोनों के बीच का फर्क समझना जरूरी है। स्मृति ईरानी के मुताबिक अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के लिए और दूसरे भारतीय नेताओं को टारगेट करने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। जिनको वो पैसा पहुंचाते हैं, ये उनके लिए संदेश है कि आप चाहे इन इरादों के साथ वो पैसा प्राप्त करते हो कि आप हिंदुस्तान को कमजोर कर देंगे, लेकिन हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न कमजोर होगा
न झुकेगा। दरअसल सोरेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। सोरेस ने कहा है कि मोदी अडानी मामले में चुप हैं। जम्मू कश्मीर में 370 हटाने और CEA NRC प्रदर्शन के समय भी जॉर्ज सोरोस ने भारत के खिलाफ बयान दिए थे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।